अभी तक जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम, दलित और पिछड़ा वर्ग, वो उपेक्षित है और उसे अभी किसी सरकार में हिस्सेदारी और उसका विकास नहीं हो पाया है और न ही उसे सम्मान मिला है, न उसे सुरक्षा मिली है, न इंसाफ मिला है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने का मतलब यही है कि हम लोग सब मिल करके समाज के कमज़ोर तबकों के इकट्ठा करके और एक विकल्प बनाने की कोशिश करें और वो सरकार जो सबको इंसाफ दे बिना किसी भेदभाव के। क्या जो मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियां हैं उन सभी को जोड़ने की कोशिश की जाएगी? हम लोग मुस्लिम क़यादत की पार्टियों को भी जोड़ेंगे और समाज का जो दलित पिछड़ा वर्ग के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं हम लोग उनको जोड़ने की, सबों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक। आजमगढ़ के सराय मीर में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की विशाल एकता रैली में भीड़ इकट्ठा कर काउंसिल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस (यूडीए) के तत्वाधान में आयोजित इस रैली में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी के साथ गठबंधन के घटक दल पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। नागरिक एकता पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद शमी भी विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित है। काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के कुशासन से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है, पर विपक्ष का बिखराव और अदूरदर्शिता उसमें बाधक बन रही है। मौजूदा सरकार को अपनी हार साफ नजर आ रही है, इसलिए अब हताशा में इनके लोग अनाप शनाप बयान देने लगे। मुसलमानों के सियासी हालात पर उन्होंने कहा, आज प्रदेश की राजनीति में तमाम दलों ने मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बना दिया। उनके मुद्दे और समस्याओं का हल करना तो दूर की बात है, अब कोई राजनीतिक दल मुसलमानों का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। पिछले 5 सालों में जहां एक तरफ मौजूदा सरकार ने अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए अपने पक्षपात रवैये से निर्दोष मुसलमान का उत्पीड़न किया, उनकी जानें गई, संपत्तियां गई, रोजगार व्यापार गया, तो वही मुसलमानों के मसीहा बनने वाले तथाकथित सेकुलर दल सपा, बसपा, कांग्रेस ने इस पूरे दौर में साथ देना तो छोड़िए, अपनी जुबान पर ताले लगाए रखे और अब जबकि चुनाव आ गया है तभी ये तमाम दल मुसलमानों के मुद्दे और मसलों पर बोलना और उन्हें भागीदारी देना तो दूर मुसलमानों का नाम तक अपनी जुबान पर लेने को तैयार नहीं है, बल्कि अब तो जनसभा के मंचों से मुसलमानों को धक्के तक दिए जाने लगे। हर सीटों पे लड़ेंगे। हम कोई मुस्लिम समाज की बात नहीं कर, हम अपने सीट बांटने में बाकायदा इसका लिहाज रखेंगे कि 54% अगर ओबीसी है तो 54% टिकट ओबीसी को समाज को दिया जाएगा, जिसमें से 18% मुस्लिम समाज है ओबीसी, तो 18% उनको भी दिया जाएगा 54 में से। इसी तरह समर बिरादरी आपके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 22.5% है, उनको भी उसी अनुपात में टिकट दिया जाएगा। अगर कम पड़ेगा तो जनरल सीटों में दिया जाएगा। लेकिन सर्व समाज को हम सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, हम सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं और ये ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं कि सब लोग आएंगे, अपनी अपनी हिस्सेदारी लेंगे और एक नया विकल्प खड़ा होगा और जिसके जरिए हम इस प्रदेश को सबसे पहले और 2024 में पूरे देश को हम लोग एक नया विकल्प देंगे। उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी, हमारी किसी से कोई बात नहीं चल, अगर उनको गरज है तो हमसे बात करें। हम किसी के यहाँ जाने को तैयार नहीं है, जिसको आना हो हमारे पास आएगा। अब हम गुलामी करने को हमारा समाज तैयार नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब? अब हमारा समाज गुलामी के लिए तैयार नहीं है। एक बार आपने कहा था कि हम भाजपा को भी समर्थन देने के लिए तैयार है अगर वो हमारी बात को मान लें। नहीं, क्या आप उस बयान पर कायम हैं? नहीं, हमने ये कहा था अपने लोगों से कि अगर तुम्हारा लीडर कहे कि काले अंधे को वोट दे दो तो दोगे, तो हमारे लोगों ने कहा आप जिसको बोलिएगा उसको दे देंगे। हम ये देखना चाहते थे कि हमारी लीडरशिप को हमारे लोग मानते हैं कि नहीं। हम जिसको कहेंगे उसको देने को तैयार हैं। ये हम आंकना चाह रहे हैं तो हमने आंक लिया। आप उसको दूसरे उसमें भगाना चाह रहे हैं। हमने अपने लोगों को ये जानना चाहता कि हमारे लोग हमारी बात मानने को तैयार हैं कि नहीं। हम जिसको कहेंगे उसको वोट देंगे कि नहीं। हमारा समाज तैयार है, आज आप देख रहे हैं।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।